जब हम खोज की आखिरी सीमाओं के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? सितारे, दूसरे ग्रह। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा अनजाना इलाका कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने ही ग्रह पर हो? खारे पानी की एक मोटी चादर के नीचे छिपी एक ऐसी दुनिया जिसकी सतह को हम बस खरोचना शुरू कर रहे हैं। जरा इस पर नजर डालिए। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमने अपने प्लैनेट के महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। इसका मतलब यह है कि 95% हिस्सा हमारे लिए पूरी तरह से एक अनजान दुनिया है, जहां हमारी टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है। और ये बात तो और भी हैरान करती है। सोचिए, हमारे पास मंगल ग्रह का डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन मैप है। एक ऐसा ग्रह जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे अपने पैरों के ठीक नीचे जो समंदर है, उसका कोई पूरा और डिटेल्ड नक्शा मौजूद ही नहीं है। वजह सीधी सी है, रेडियो तरंगे पानी में काम नहीं करती और सोनार मैपिंग बहुत ही धीमी और बेहद महंगी प्रक्रिया है। इस बात को स्पेस ट्रैवल से कंपेयर करके समझते हैं। अब तक 12 लोग चांद पर चल चुके हैं, लेकिन समंदर के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर डीप तक सिर्फ 3 लोग पहुंचे हैं। ये दिखाता है कि ये खोज कितनी मुश्किल और कितनी रेयर है। शायद स्पेस मिशन से भी ज्यादा टेक्निकल चैलेंजेस हैं यहाँ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद हमारे ही ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे लिए इतना अनजान क्यों है? इसी सवाल का जवाब हम एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाता है जहां फिजिक्स और बायोलॉजी के नियम ही अलग लगने लगते हैं। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जैसे ही हम नीचे जाना शुरू करते हैं, हमारा सामना होता है सबसे बड़े विलन से, एक ऐसी ताकत जो गहरे समुद्र की खोज को तय करती है, और वो है बेहिसाब दबाव। 830 मीटर नीचे ये उतनी ही गहराई है जितनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई। यहां पर पानी का दबाव किसी भी असुरक्षित चीज को पल भर में कुचल सकता है। हमारे इक्विपमेंट को खास तौर पर इसी ताकत को झेलने के लिए बनाया जाना होता है। यहां पानी का दबाव सतह से 10 गुना ज्यादा है। इसका अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, जैसे किसी के सिर पर एक छोटी कार रख दी गई हो। हमारे सबमर्सिबल को इसीलिए इतने मजबूत मटेरियल से बनाना पड़ता है कि वो इस भारी वजन को झेल सकें। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। 1000 मीटर पर हम मिडनाइट जोन में एंटर करते हैं। यहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और प्रेशर, वो तो अब और तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो हमारे इक्विपमेंट के लिए एक नया चैलेंज है। यहां प्रेशर सतह से 100 गुना ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर के हर स्क्वायर इंच पर एक अफ्रीकी हाथी खड़ा हो। ऐसे में किसी भी मशीन का टिके रहना लगभग नामुमकिन लगता है। और यही वो चुनौती है जो हमें लगातार बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने पर मजबूर करती है। लेकिन देखिए, नीचे पहुंचना तो सिर्फ आधी जंग है। एक रिसर्चर के तौर पर असली चुनौती तब शुरू होती है जब वहां कुछ मिलता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस जाते हैं। गहरे समुद्र के जीव विज्ञान का एक अनोखा नियम। यह है ब्लोफिश। गहरे समंदर के उस भयानक प्रेशर में ये एकदम नॉर्मल मछली की तरह दिखती है। इसका शरीर पूरी तरह से उसी माहौल में रहने के लिए बना है, मतलब एडेप्टेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन जैसे ही इसे सतह पर लाया जाता है, जहां प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, इसका शरीर एक जेली जैसे ढेर में बदल जाता है। प्रेशर का यह अचानक बदलाव, जिसे डीकम्प्रेशन कहते हैं, इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अब इसकी स्टडी कैसे होगी? और यही सबसे बड़ा सवाल है रिसर्चर्स के लिए। ऐसे किसी जीव की स्टडी कैसे की जा सकती है जो हमारी दुनिया में जिंदा ही न रह सके? मतलब जिस चीज को आप देखना चाहते हैं, उसे देखने की कोशिश में ही वो तबाह हो जाती है। इसीलिए हमें अलग अलग तरीके खोजने पड़ते हैं, जैसे प्रेशराइज्ड टैंक और दूर से ऑपरेट होने वाले कैमरे। अब सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इन सारे नामुमकिन हालातों के बावजूद गहरा समंदर वीरान नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी से भरा पड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी मजबूत हो सकती है। एब्रिसल और हैडल जोन, यानी सबसे गहरे हिस्से, यहां के हालात सोचकर ही डर लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा, हड्डियां तोड़ देने वाला प्रेशर, जमा देने वाला ठंडा तापमान, और खाने की तो बहुत ही ज्यादा कमी। ये पृथ्वी के सबसे मुश्किल माहौल में से एक है। लेकिन फिर भी यहां जिंदगी पनपती है। एंगलर फिश जैसे जीव हैं जो इस अंधेरे में शिकार करने के लिए अपनी खुद की लाइट बनाते हैं। इसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, जो एक कमाल का अडेप्टेशन है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 17 लाख किलोग्राम। ये एक बहुत ही ज्यादा वजन है।
इतना कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये वजन एक अकेली स्नेलफिश अपने शरीर पर हर वक्त झेलती है। ये एक बोइंग 777 हवाई जहाज से भी ज्यादा है। और वो जिंदा कैसे रहती है, ये आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसकी बनावट बायोलॉजी के उन नियमों को चुनौती देती है जिन्हें हम जानते हैं। तो असली बात यह है कि हम जिस सबसे गहरी जगह तक पहुंचे हैं ना, वो भी इस विशाल अनजाने नक्शे पर बस एक सुई की नोक के बराबर है। हर बार जब कोई नीचे जाता है तो कोई नई प्रजाति, कोई नया जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मिल जाता है। ये टाइमलाइन बताती है कि इंसानों के लिए ये सफ़र कितना नया और कितना मुश्किल रहा है। पहली कोशिश 1960 में हुई और वो भी सिर्फ 20 मिनट चली क्योंकि प्रेशर से सबमरीन की खिड़की में क्रैक आ गया था। और आज भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी चांद पर चलने वाले लोगों की संख्या हैंडल जोन में जाने वालों से कहीं ज्यादा है। समुद्र की सबसे गहरी जगह जो हम जानते हैं वो है चैलेंजर डीप। इसकी गहराई है करीब 11,000 मीटर। ये हमारे प्लैनेट की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। अब 11,000 मीटर कितना होता है, इसको ऐसे समझिए। ये उतनी ही दूरी है जितनी ऊंचाई पर एक कमर्शियल हवाई जहाज उड़ता है। तो अगली बार जब आप प्लेन में हो तो खिड़की से नीचे देखकर सोचिएगा कि समंदर इतना ही गहरा भी हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना विशाल और रहस्यों से भरा है। और ये तो सिर्फ वो सबसे गहरी जगह है जिसे हम जानते हैं। तो सोचिए उस 95% हिस्से में क्या छिपा होगा जिसे हमने आज तक देखा ही नहीं है। कौन से जीव, कौन से रहस्य वहां खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। महासागर ही शायद हमारी असली और आखिरी सीमा है, और इसकी खोज तो अभी बस शुरू हुई है।